गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एक अच्छी खबर, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ऑफ द कोरोना वायरस, अगर से इन्फेक्शन होता है तो जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रिसर्च का ऐसा मानना है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, इसको आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का सवाल है, आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ। ये बात सही है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। ये इतना ट्रांसमिसिबल है कि इसकी ट्रांसमिशन रेट जो है वो डेल्टा जो वेरिएंट है इससे 3 गुना ज्यादा है। ये बात सही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो आपको पहले कभी कोई इंफेक्शन हुआ उसकी इम्यूनिटी या आपने वैक्सीन लगवाया है उसकी इम्यूनिटी, दोनों को सरपास कर सकता है, इन इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना पोटेंट है कि जो थर्ड वेव आने की संभावना है या थर्ड वेव शुरू ही हो गई है, वो शायद ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते है। एंड शायद ये बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेगा। नाउ जहां तक नई स्टडी का सवाल है जो पब्लिश हुई, व्हाट इट सेज इज कि जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते, ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन के चलते, वो शायद जो डेल्टा वायरस है, डेल्टा वायरस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं। जहां तक डेल्टा वायरस का सवाल है, आपको बिल्कुल याद होगा कि जो सेकेंड वेव जो मई जून में आई थी, जिसने इतना हैवॉक क्रिएट किया था, वास्तव में ये डेल्टा वेरिएंट के चलते थी। जो डेल्टा वेरिएंट है इज ए क्वाइट सीवियर वेरिएंट एंड इसने बहुत कैटास्ट्रॉफी क्रिएट की थी। ये बहुत डेंजरस वेरिएंट है। एंड आज की तारीख में भी जहां तक स्प्रेड का सवाल है या जहां तक प्रेवलेंस का सवाल है, डेल्टा स्टिल इज मोर देन ओमिक्रॉन इन आवर कंट्री। नाउ अगर हम साउथ अफ्रीकन स्टडी को देखें तो व्हाट दे सेड वाज दैट जो ओमिक्रॉन है वास्तव में डेल्टा के अगेंस्ट में इम्यून प्रोटेक्शन दे सकता है। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, तो ये एंटीबॉडी इतनी इफेक्टिव होगी कि अब आपको डेल्टा जैसा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये डेल्टा को रिप्लेस कर दे। जैसा आज की तारीख में अगर हम जाने या माने कि पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कॉमन है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आज से कुछ महीने बाद एक स्थिति ऐसी आए कि ओमिक्रॉन ही सबसे ज्यादा वेरिएंट प्रेवलेंट है इन द पॉपुलेशन एंड डेल्टा धीरे धीरे कम होते होते समाप्ति की तरफ चला जाए। बट आज की तारीख में यह बात बिल्कुल सही है कि डेल्टा इज मच मोर वाइड स्प्रेड देन ओमिक्रॉन, तो इसलिए डेल्टा से किसी तरह हमको छुटकारा पाने की जरूरत है। जहां तक स्टडी का सवाल है, व्हाट द रिसर्चर्स फाउंड वाज कि जो एंटीबॉडी रिस्पांस ओमिक्रॉन के चलते डेवलप हुआ, इसका मतलब कि ओमिक्रॉन का इंफेक्शन हुआ, उसके चलते जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई, इसका मतलब कि अगर ओमिक्रॉन का इंफेक्शन हुआ और उस इंडिविजुअल के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज का जो लेवल देखा गया, वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, वो उनका जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट वाज 4 टाइम्स। इसका मतलब कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हुई, 2 हफ्ते के बाद उनको मेजर किया गया एंड मॉनिटर किया गया, तो देखा कि उनका जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डेल्टा वायरस वाज 4 टाइम्स। एंड ये जो फाइंडिंग है इज वेरी हार्टनिंग। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी न्यूज है। नाउ इसका क्या मतलब निकलता है? ये रिसर्चर का ऐसा मानना है कि इसका मतलब है कि अगर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये एक इम्यून जनरेशन करता है, एंटीबॉडीज डेवलप करता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें एंटीबॉडी का लेवल इतना हो जाएगा कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इस पॉपुलेशन को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो डेल्टा वेरिएंट धीरे धीरे एलिमिनेट होने की काफी संभावना है। जो एलिसिट इम्यूनिटी ओमिक्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो डेल्टा है वो न्यूट्रलाइज होता चला जाए एंड जो री इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है विद द डेल्टा वेरिएंट वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। इफ दैट इज सो, इसका मतलब है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पॉपुलेशन को एट लार्ज इन्फेक्ट करके जो इम्यूनिटी डेवलप करेगा या इम्यूनिटी एलिसिट करेगा या एंटीबॉडीज करेगा, वो वास्तव में आपको डेल्टा से प्रोटेक्शन देगी। एंड आप जानते हैं कि डेल्टा कितना खतरनाक है, डेल्टा ने सेकंड वेव को कैसा ड्राइव किया एंड कितनी जानलेवा डेल्टा वेरिएंट्स हैं। इसलिए डेल्टा वेरिएंट से छुटकारा पाना इज द प्राइमरी कंसर्न। नाउ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फर्दर पॉइंट आउट किया कि अगर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है डेल्टा को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है एंड जो डेल्टा है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है नंबर में। इन ओमिक्रॉन अगर
कंटिन्यूअसली बढ़ता है, लेकिन ये माइल्ड फॉर्म में रहता है। अगर ये माइल्ड फॉर्म में रहता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो ओमिक्रॉन के चलते एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी जो डेल्टा से हमें छुटकारा दिलाएगी। इसका मतलब है कि हर्ड इम्यूनिटी का जहां तक सवाल है उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो वो ओमिक्रॉन के चलते। नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अभी यूरोपियन कंट्रीज से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं विच आर नॉट वेरी कंफर्मेटरी दैट द पीपल कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन इन द सेंस कि उन्हें डेल्टा वेरिएंट एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों से इंफेक्शन एक साथ हो सकता है। इट इज रिपोर्ट फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्रीज। ये कुछ लास्ट वीक भी पब्लिश हुई थी। जो कॉम्बिनेशन ऑफ ओमिक्रॉन एंड डेल्टा, इसको कहा जा रहा है डेलमिक्रॉन। जो डेलमाइक्रॉन है ये वास्तव में जहां तक इंफेक्शन का सवाल है साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इट कुड बी मोर इन्फेक्शियस एंड शायद ट्रांसमिसिबल भी ज्यादा होगा। तो जो डेलमाइक्रॉन का जो इंफेक्शन है उस पर शायद और रिसर्च और नजर रखने की जरूरत है कि कहीं इंडिविजुअल्स को ओमिक्रॉन एंड डेल्टा दोनों का कंबाइंड इंफेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा है। यह शायद टाइम हमें बताएगा, लेकिन बॉटम लाइन इज द सेम। जो ओमिक्रॉन है इज ए न्यू वेरिएंट। ये एक महीने पहले पहचाना गया। ये बात सही है कि अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आ रही हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम से आ रही हो या रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज से आ रही हो, इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की काफी नीचे है एंड माइल्ड है। एंड इसके चलते जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं वो काफी स्ट्रांग हैं एंड वो ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो डेल्टा वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखती हैं। और अगर आपकी बॉडी डेल्टा जैसे इंफेक्शन से बच के रहती है तो मैं समझता हूं कि डिजीज की सीवियरिटी कम होगी एंड एक लाइफ का जो रिस्क होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। जहां तक ओमिक्रॉन के फर्दर बिहेवियर का सवाल है, ये बात सही है कि नया वेरिएंट है तो इसका 100% जो बिहेवियर है वो हमें मालूम नहीं है। जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी अगेंस्ट ओमिक्रॉन कैसी होगी वो हमें मालूम नहीं है। इसके बावजूद जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसके जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं ओमिक्रॉन की वो डेल्टा के अगेंस्ट में काम करती हैं। इट्स ए वेरी हार्टनिंग न्यूज और इस न्यूज से हमें काफी आश्वस्त होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ओमिक्रॉन के इस बिहेवियर को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।